हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हो आप सब बच्चों? आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ चुका हूं एल्कोहल फिनॉल ईथर का एग्जाम्पल का क्वेश्चन पहले, ठीक है, और उसके साथ हम लोग इन टेक्स्ट का भी देखेंगे। तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का जो हम लोगों का ये सिलसिला चलते आ रहा है, उस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर में पहुंच चुके हैं। और वो आप देखोगे अब पेज नंबर 349 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और उसमें एग्जाम्पल नंबर 11.7 उसमें आपको 3 क्वेश्चन पहले आपको दे रहा है, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगा कि इफ ether have primary and secondary alkyl, then reaction occurs by SN2 pathway and nucleophile X minus attack on less crowded alkyl, that is on a smaller alkyl। मतलब अगर ईथर का जो ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड या तो प्राइमरी एल्काइल है नहीं तो सेकेंडरी एल्काइल है, तो वहां पे SN2 पाथवे होता है और न्यूक्लियोफाइल X माइनस जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस अटैक करता है जो लेस क्राउडेड एल्काइल है, मतलब जो छोटा एल्काइल है उस पे जाएगा हेलाइड, यानी बनाएगा एल्काइल हेलाइड छोटा वाला एल्काइल। जो बड़ा वाला एल्काइल होता है वो बनाता है वहां पे एल्कोहल। याद रखिएगा, अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो छोटा वाला बनाएगा एल्काइल हेलाइड, अब बड़ा वाला बनाएगा एल्कोहल, क्योंकि SN2 पाथवे होता है। लेकिन एंड इफ ईथर हैव टर्सरी एल्काइल या बेंजाइल या एलाइल ग्रुप, ये सब होता है, देन पाथवे ऑफ रिएक्शन विल बी SN1, तब यहां पे होता है SN1 पाथवे। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों, वो न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर। तो यहां पे देखा जाता है अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, और जिसका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसी का हम लोग कहते हैं कि वहां पे ज्यादा होता है उसके केस में अटैक X माइनस का। X माइनस का अटैक वहां होगा जहां पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा। कब? जब वहां पे टर्सरी एल्काइल होगा या बेंजाइल होगा या एलाइल होगा। तो बच्चों आइए आपको क्वेश्चन जो यहां पे दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बातें कर लेते हैं। 11.7 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है उसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, आपका टाइम ज्यादा बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे। ये दिया हुआ है CH के साथ CH3, और ये देखोगे CH2 है, और फिर यहां पे O है, उसके साथ यहां पे CH2 एंड CH3 है। बच्चों आप इसमें देखो, ये भी है प्राइमरी कार्बन और ये भी क्या है? प्राइमरी कार्बन। तो O से अटैच्ड, ऑक्सीजन से अटैच जो भी कार्बन है उसको देख लीजिए, प्राइमरी हो गया। इसका अगर रिएक्शन करवाना है किसके साथ? HI के साथ। तो HI के साथ रिएक्शन जब करवाओगे तो ये तो क्लियर हो गया कि इधर भी प्राइमरी इधर भी प्राइमरी, मतलब पाथवे होगा इसका केस में SN2। सबसे पहले HI यहां पे टूटता है, जैसे मैं दिखा रहा हूं। आप भी बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखोगे, लेकिन नीट एग्जाम में तो डायरेक्ट आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए CH3 CH2 एंड CH के साथ हो गया इसके केस में CH3, और फिर हो गया CH2 O के साथ यहाँ पे H, और इसके केस में CH2 एंड CH3। 3 बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन का। जैसे ही ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड हो गया उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच गया कौन? I माइनस। बात ये उठता है I माइनस कहां अटैक करेगा? तो बच्चों ये है छोटा एल्काइल। मैंने कहा ना, अगर दोनों साइड प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल है तो वहां पे SN2 पाथवे होता है, और आप जानते हो कि रेट ऑफ SN2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक क्राउडिंग। तो न्यूक्लियोफाइल I माइनस वहां जाएगा जहां क्राउडिंग कम है, तो बड़ा वाला एल्काइल जो है वो बना देता है एल्कोहल। तो बड़ा वाला एल्काइल बना देता है एल्कोहल, तो CH3 CH2 CH के साथ यहां पे हो जाता है CH3। तो बड़ा वाला जो एल्काइल है वो एल्कोहल बना दिया, और जो छोटा वाला एल्काइल है वो इसके केस में बना देता है एल्काइल आयोडाइड। ये SN2 पाथवे से आप इसका रिएक्शन करवा सकते हो। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हो तब तो आसानी से इसको लिख सकते हो इस तरीके से पूरा का पूरा। लेकिन अगर नीट एग्जाम और जेईई मेन के लिए है तो डायरेक्ट याद रखो ना बाबू कि जो छोटा एल्काइल होगा उसके ऊपर जाएगा I माइनस, और जो बड़ा एल्काइल होगा उसके ऊपर जाएगा एल्कोहल। उसी तरीके से सेकंड देखिए, सेकंड में यहां पे कहा ये जा रहा है, ये दिया हुआ है CH3 CH2 के साथ यहां पे O। अच्छा अब देख लीजिए, ये जो है ना इसके केस में ये आपको दिया हुआ है एक तरफ टर्सरी वाला, और इधर HI के साथ रिएक्शन किया। पहले HI को ब्रेक कर दीजिए। आप कहोगे यहां पे पाथवे कौन सा होगा जानते हो? कहोगे यस सर मैं जानता हूं, यस सर मैं जानती हूं। यहां पे देखो ये 1 डिग्री है, और ये क्या है इसके केस में 3 डिग्री। आपको मैंने कहा ना, ईथर में अगर बीच वाला जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के एक भी साइड, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, एक भी साइड अगर टर्सरी आ गया, बेंजाइल आ गया, एलाइल आ गया, पाथवे होगा SN1। और SN1 रिएक्शन आप जानते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहां पे बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो जब यहां पे बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट तो कुछ इस तरीके से बनेगा, पहले CH3 एंड उसके साथ CH3, और फिर हो गया CH2 के साथ CH3,
और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पे 3 बॉन्ड बन चुका है। तो बच्चों ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, प्राइमरी या टर्सरी? आप कहोगे सर जी आपको नहीं आता है क्या? मुझे आता है, टर्सरी कार्बोकैटायन होता है मोर स्टेबल, यानी इस डायरेक्शन में ओपन होगा। और जब इस डायरेक्शन में ओपन होगा बच्चों तो यही फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 एंड CH2 के साथ यहां पे बन गया OH। तो ये बना दिया OH, एल्कोहल बना दिया। और इधर मैं आप लोगों को इधर बनाता हूं ओपन करके थोड़ा, CH3 CH2 और इधर हो गया CH3 के साथ CH3 और यहां पे बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन। देख सकते हो ये इधर लेके निकला, बन गया टर्सरी कार्बोकैटायन। इसी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनाएगा उसी के ऊपर I- का अटैक हो जाता है। और जैसे ही I- का अटैक होता है तो अब देखोगे ये फॉर्मेशन करता है CH3 CH2 एंड C के साथ CH3 एंड CH3 और यहां पे आ गया आयोडीन। देख सकते हो इस तरीके से यहां पे आ जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर I- न्यूक्लियोफाइल, और जहां पे लेस स्टेबल बनने वाला है कार्बोकैटायन उसके ऊपर रह जाएगा एल्कोहल। तो यहां पे छोटा वाला बना देता है एल्कोहल और बड़ा वाला बना देता है एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहां पे SN1 पाथवे होता है। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ गई होगी। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद देखिए थर्ड में भी जो आप लोगों को दिया हुआ है आसानी से आप लोग सॉल्व करते हो, थोड़ा सा बस ध्यान दोगे ना कि क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, बस ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे कि थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है ये बेंजाइल, इसी को कहा जाता है बच्चों बेंजाइल। जी हाँ, इसको बेंजाइल कहते हैं, यही है बेंजाइल। और इसमें एक तरफ है फिनाइल, देखिए इसको ध्यान से, तो एक तरफ हो गया बेंजाइल, एक तरफ हो गया फिनाइल। और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेटेड है बच्चों, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है। जब यहां रेजोनेंस कर रहा है यहां होगा पार्शियल डबल बॉन्ड, और जब पार्शियल डबल बॉन्ड है तो क्या ये टूटेगा? अरे बाबू नहीं टूटेगा, ये लोन पेयर यहां कंजुगेटेड है, नहीं टूटेगा इसके केस में। तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर से, इधर से। आपको कहा ना कि जहां कहीं बेंजाइल होता है ना, कम से कम एटलीस्ट 1 बेंजाइल होता है ना, वहां पे पाथवे होता है SN1। ये जो लोन पेयर है वो पहले यहां से H+ को पिक करेगा, I- को रिपेल करके बाहर करेगा। तो मैकेनिज्म आप देख सकते हो, देखने का चीज है, 1000 बार देखो और समझने की बात है, खूब अच्छे तरीके से समझो और पढ़ो और दुनिया पे छा जाओ, क्योंकि जो जितना पढ़ता है वही उतना दुनिया से लड़ता है और कमाता है और ऐश मौज करता है। ठीक है, तो बच्चों ये इस डायरेक्शन में टूटेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में टूटने के बाद यहां पे बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड और ये बना देता है बेंजाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और साथ में ये बन जाएगा इसके केस में फिनॉल। याद रखिएगा ईथर का लोन पेयर, ईथर का लोन पेयर अगर कंजुगेटेड है, अगर ईथर का लोन पेयर कंजुगेटेड है तो जिसके साथ कंजुगेटेड है उसी के साथ चला जाता है, वो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहां पे जो आ गया ना, अब आप क्या कहते हो I-, तो I- अटैक करेगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर, और जब ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करेगा बच्चों तो आप समझ सकते हो यही यहां पे हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करेगा CH2I। बस इस तरीके से। तो आपको बस देखना पड़ेगा, यहां पे तो लोन पेयर सिंगल डबल इधर से नहीं टूटेगा, ये टूटेगा इधर से बॉन्ड, जिधर कंजुगेटन नहीं है। तो अगर ये देखो बेंजाइल है, इसी को बेंजाइल कहते हैं, तो अगर एक भी बेंजाइल होता है तो पाथवे SN1 होता है, और कार्बोकैटायन जहां मोर स्टेबल होता है तो यहां पे जो बनेगा कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा। इधर अगर रिंग के ऊपर बना देते हैं कार्बोकैटायन तो वो अनस्टेबल बनता है। तो जहां पे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा वहीं पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल X-। उम्मीद करता हूं आपको बातें पकड़ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए ये तो क्वेश्चन आपका हो गया। एक यहां से आते हैं, होमवर्क दे देता हूं कुछ, आप लोग होमवर्क बनाइएगा। अगर आप बना लीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो होमवर्क आप लोगों को ऐसा है, ये दिया हुआ है एक CH3 CH2O के साथ CH2 एंड CH3, इसका रिएक्शन HI के साथ होगा तो क्या बनेगा? ये तो सिमेट्रिकल हो गया, सिंपल हो गया। उसके बाद अनसिमेट्रिकल देता हूं, CH3O के साथ CH2 एंड CH3 और HI के साथ इसको हीट करता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट में क्या बना, सेकंड में क्या क्या बना, उसका IUPAC नेम आप लोग बताइएगा। उसके बाद यहां पे ऐसा दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एनिसोल। आप लोग बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर फर्स्ट का ये बना था, सेकंड का ये बना था, थर्ड का ये बना था, मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरीके से दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और O के साथ यहाँ पे दिया हुआ है CH3, और सिर्फ हीट नहीं, यहाँ पे हम लोगों को HBr के साथ रिएक्शन करके हीट करना पड़ेगा।
यहाँ भी HI के साथ रिएक्शन करके हीट करना पड़ेगा। और एक आप लोगों को और दे रहा हूँ जिसमें कि ध्यान से देखिएगा, और इसको आप लोग बना करके इसका IUPAC नेम लिख करके जरूर मुझे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद HI के साथ इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, कहां पे कौन सा पाथवे होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इसको आप लोग कंप्लीट बताने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, खुश रहिए, आप सुरक्षित रहिए, माता पिता का कहना मानिए, बड़ों का आदर कीजिए, और अपने शिक्षक जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनके बातों को फॉलो करिए। आप अपने ड्रीम कॉलेज में जरूर जाएंगे। और फिर तो मस्ती है मस्ती, कॉलेज में जाने के बाद तो पूरा अपना जो है ना जीवन जो है सो एक अलग नई दिशा में जाने लगता है। अगर आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो ना तो समझो कि आपका लाइफ जो है सो वहां पे जाकर के सेट हो जाता है। पढ़ना तो वहां भी पड़ता है, लेकिन एक लाइफ को जो होता है ना दिशा मिल जाता है कि कहाँ हमको जाना है। वैसे आप लोग जब कॉलेज के बाहर होते हो तो लाइफ की कोई दिशा नहीं होती है कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कोई फ्यूचर नहीं होता है सेट अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।